सो हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। अब एग्जाम सर पे आ चुके हैं। 26 से 28 तारीख को हमारा सीआरई है और फिर 12 अप्रैल को हमारा नोसेट आने वाला है। तो क्या आपकी तैयारी हो चुकी है? अगर नहीं हुई है, यू हैव कम क्लोजर। सो अगर नहीं हुई है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए आपको क्या करना है अभी, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी इस साल के लिए तो आप भूल जाओ। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप इसके लिए तैयार करो। आपको क्या करना है, बस 3-4 किताबें पढ़नी है। पहले कोई भी लोकल गाइड पढ़ लो, चाहे टारगेट हाई या पीआर यादव, बट आई विल प्रेफर टारगेट हाई। और उसके साथ आप एक एनक्लेस की बुक करो। और दूसरी आपको क्या करनी है, मोस्टली अगर हो सके तो अच्छी बात है, ना हो सके तो एनक्लेस कम से कम खुद बार करनी है। अब ये कितने बार करनी है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने बार आप कर सकते हो उतना अच्छा है। अगर कम से कम आपको 5 से 6 बार टारगेट हाई निकाल लो, अगर हो सके पेपर से पहले, और कुछ निकले या ना निकले। और दूसरी चीज, एनक्लेस कम से कम 3 से 4 बार तो कर लेनी चाहिए। तो अगर इतने बार आप कर लोगे तो समझ जाना इस बार सिलेक्शन बहुत ही इजीली से हो जाएगा। ठीक है। और डेली क्या किया करो, डेली कोई भी 1 या 2 वीडियो हमेशा यूट्यूब में देखा करो। ठीक है। सबसे अभी जो टाइम है, अभी मैक्सिमम क्वेश्चन करने का टाइम है। अभी जो थ्योरी है उस पर थोड़ा सा कम फोकस करें और क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें। डेली कम से कम आपके कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, अगर आप कर रहे हो तो डेली के क्वेश्चंस या तो मिनिमम से मिनिमम 500 चाहिए। अगर आप वन लाइनर या जैसे लोकल गाइड की क्वेश्चंस कर, वो होने चाहिए। और अगर आप एनक्लेक्स वगैरह के कोई टाइप के ऐसा कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कितने होने चाहिए, ये एटलीस्ट 300 to 400 होने चाहिए। और अगर आप दोनों मिक्स कर रहे हो तो अराउंड 450-400 के अप्रोक्स से रखिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मैंने आपको मिनिमम रेंज दी है 500 और 300 से 400, ये आपके मिनिमम रेंज होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो सीआरई की, तो अगर आप सीआरई के लिए तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर आप एसएनओ की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास कितने 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग, अगर आपके पास शायद कुछ किसी के पास 2 दिन 3 दिन या 1 महीना कम हो रहा होगा 3 साल में, तो आप कोशिश करोगे फेक सर्टिफिकेट बनाने की। और सपोज करो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो अगर आपको ये लगता है कि फेक बना के आप काम चला सकते हो तो अभी टेम्पररी क्या पता हो भी जाए आप, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपके लिए इवेंचुअली आपके लिए प्रॉब्लमेटिक करेगा। तो कोशिश करें कि कुछ भी चीज फेक ना करें तो ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कि सीआरई के एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है। तो पढ़ना कुछ नहीं है। अगर आप एसएनओ की तैयारी कर रहे हो तो हाँ, यू कैन फोकस फॉर किसके लिए, सीआरई के लिए। लेकिन अगर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो अभी, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको नॉसेट की तैयारी करनी है, सीआरई की नहीं करनी। ये आपको जो अभी सीआरई में आप सोच रहे हो कि यार क्या आ रहा है, ये ESIC का रहा है, तो आप अपना सिलेबस चेंज करने की कोशिश करोगे, तो ये सब नहीं करना है। ये क्या होता है, आपको बस अपने फोकस से डाइवर्ट करने का एक कोशिश है और कुछ नहीं। फिर तो ये सब मत करना, अभी तैयारी आप नॉसेट के जो पैटर्न होता है उसकी तैयारी करो। नेक्स्ट, अगर आप एसएनओ हो तो मोस्टली सीआरई का पेपर भी नॉर्मली आता है, सब कुछ ठीक आता है, बस उसमें थोड़ा सा एक रिसर्च के 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे और दूसरा उसमें मैनेजमेंट के क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे, और कुछ नहीं होता है। और क्या पता ना भी आए और बाकी सारे क्वेश्चन सेम आएंगे। तो यू डोंट हैव टू डू समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग, अभी बीच में भेलपुरी वाले भैया आए थे, बोले थे भेलपुरी खाओ चाय पियो, तो मुझे तो नहीं पीनी है, अभी तो नहीं पीना। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सीआरई की। तो सीआरई मोस्टली फोकस करें वो लोग जो जॉब वॉब कर रहे हैं, जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो दे कैन ट्राई फॉर सीआरई। ठीक है, और वो ज्यादा फोकस करें। अभी अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो मेन फोकस नॉसेट के लिए ही करना। नॉसेट 12 तारीख को आने वाला है, आपको पता है। एम्स जो बोल देता है वो करवाता है पेपर, तो होगा एम्स का 12 तारीख को पेपर, तो उसकी तैयारी करूं। अभी आपको क्या करना है, आपके पास 12 अप्रैल तक टाइम, तो 12 अप्रैल तक टाइम है, तो उसके मतलब अभी आपके पास है 2-3 महीने, तो इतनी तैयारी कर लो, इतने बार इसको रिवाइज कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने पहले पॉइंट में कह दिया कि अभी आपके पास टाइम थोड़ी पढ़ने का ज्यादा नहीं है, अभी टाइम क्या है क्वेश्चन करने का। तो मेन फोकस आपका क्वेश्चन में होना चाहिए और दूसरा फोकस आपका किस में होना चाहिए, कोई भी यूट्यूब पे आप वीडियोस देखिए। आजकल तो मैं भी डेली क्लासेस ले रहा हूँ, मैं भी लिपिन कोड क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप चाहो तो वहां से भी ले सकते हो। मैं मॉसबी की क्लासेस भी लेता हूँ, एनक्लेक्स भी पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। या किसी भी, मैं पर्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी वहीं से चैनल से आप पढ़ सकते हो, कहीं से आप पढ़ो। ठीक है,
तो कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी जेन्युइन आपको लगता है तो उसको पढ़ें, ठीक है। तो क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि अगर आप डेली यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको ये लगता है कि अभी भी आप इसमें टीचिंग लर्निंग फेज में हो, ठीक है। इसका फायदा ये, बाकी आप तैयारी करते रहें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि हमारा ये डाउट है, और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप उन्हें पूछ सकते हो। और बाकी 1-to-1 इंटरेक्शन हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, उसमें हम आपके सारे डाउट्स लेंगे और एक एक करके सबका क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नोट्स एंड खुश रहें, आबाद रहें।